बुद्धाय जय भीम। सबसे पहले मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इकट्ठा हुए और उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपनी अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से रखी और सभी ने सुनी भी। जैसे भी बोला हमारे मास्टर जी हैं पाल टेलर जी, बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम तो आज बौद्ध हैं, बौद्ध विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे बाद नो एंट्री लग जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर हमारी मेहनत का क्या मायने हुए। बाबूजी ने भी बड़ी अच्छी बात कही है। जो हमारी सेवा नगर समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जो मूल है धम्म का आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो भगवान ने कहा है कि ये किसी दूसरे धर्म में नहीं है, आर्य अष्टांगिक मार्ग किसी दूसरे धर्म में नहीं, तो उन्होंने जो मूल है उसका धर्म का वो उन्होंने बताया। यानी जो भी बोली सबकी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, तो बड़े अच्छे से कही गई बातें हैं और बड़ी अच्छे ढंग से सुनी गई। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें इसी तरह की समय समय पर बुद्ध वंदना करानी चाहिए और जिससे हमारे देखिए भगवान बुद्ध बाबा साहब जिनका लोक परलोक में कोई सानी नहीं है, लोक परलोक में जिनका कोई सानी नहीं है, अद्वितीय। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि मानव इतिहास में सर्वोच्च स्थान बुद्ध को प्राप्त है। बाबा साहब विश्व में अद्वितीय हैं। जब ऐसे हमारे महापुरुष हैं जिनको हम मान के फिर इधर उधर तो भटकने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। तो बोलने को देखो सब ने अपनी बात कह के पूरा कह ही ली, कहने के लिए तो कुछ बाकी रहा नहीं है। और हमारी जो कविता जी हैं उस कृष्णा नगर समिति के अध्यक्ष हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। जगह जगह जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं जाती है, अपनी बात रखती है, महिलाओं को जगाने का काम करती हैं। इसी तरह से उनके साथ अगर और महिला के लग जाएं तो उनका हौसला बढ़ जाए, तो कितना काम करेंगे। तो देखिए, कुछ जानने के लिए हमें समय तो देना ही पड़ेगा, कुछ जानने के लिए हमें समय तो देना ही पड़ेगा। भगवान के बारे में एक बात निश्चित है कि भगवान बुद्ध को वही मानेगा जो जानेगा। जब तक हम भगवान बुद्ध को नहीं जानेंगे, मानेंगे ही नहीं। आज मान लिया, हो सके जैसे हमारे बनते सुमित रतन जी प्रयास कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आज जिन्हें मैं बहुत दीक्षा दिलाता हूँ, अगले साल वो कांवड़ लेने चले जाते हैं। तो कहने का मतलब हमें जो है, अगर सही मायने में भगवान बुद्ध को मानना ही है तो उनको हमें जानना पड़ेगा, उनकी शिक्षा को जानना ही पड़ेगा। ये निश्चित है कि भगवान की शिक्षा गूढ़ है, भगवान की शिक्षा गूढ़ है। स्वयं भगवान ने भी कही है ये बात कि जिस सिद्धांत का मैंने प्रतिपादन किया है, आम जन उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है कि ये बुद्धिजनों के लिए भी कठिन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भगवान बुद्ध की शिक्षा को नहीं जान सकते। अगर भगवान की शिक्षा को एक अनपढ़ व्यक्ति भी ध्यान लगाकर सुन ले तो वो भी जान लेगा। बस ध्यान लगाकर सुनने की बात है।
नहीं तो भंते जी हैं MA PhD DSc DLiT तक भंते जी हैं, इतने शिक्षित हैं बौद्ध धर्म में। जो भंते जी हैं इतने शिक्षित हैं, DSc DLiT तक आपको मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि इससे ऊपर धर्म कोई पहुंचा नहीं है। जितने योग्य और शिक्षित हैं, फिर भी भगवान, एक बात कही गई है, दो शब्द निकल के आते हैं, योग्य और श्रेष्ठ। श्रेष्ठ तो वो होता है जो सबसे अच्छा होता है, उसको श्रेष्ठ कहते हैं। योग उसे कहते हैं, एक व्यक्ति है अच्छा पढ़ा लिखा है, मकान बढ़िया, कोठी बंगला सब, गाड़ी वगैरह सब है, और शिक्षित भी खूब है, और अच्छे पद पे वो सर्विस भी करता है, लेकिन वो शील और सदाचार से युक्त नहीं है, तो वो योग्य तो है लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है। एक व्यक्ति निर्धन है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन वो शील सदाचार से युक्त है, तो वह श्रेष्ठ है। यह है भगवान बुद्ध की शिक्षा। जो शील और सदाचार का पालन करता है वो श्रेष्ठ है, यह भगवान की शिक्षा है। सबसे पहले हमें शीलों पे, अगर हमें बौद्ध बनना है तो हमें शीलों पर प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, तब आगे की शिक्षा शुरू होती है। और फिर तो भगवान की शिक्षा कहाँ तक जाती है ये तो समझाने से ही पता चलेगा। आगे चलते हैं, शील से आगे चलेंगे तो 4 आर्य सत्य हैं, उससे आगे चलेंगे तो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, और आगे चलेंगे, चलते ही जाएंगे तो फिर 5 उपादान स्कंध है, 4 सम्यक प्रधान है, 4 स्मृति उपस्थान है, 7 बोध्यांग है, 5 बल हैं, 7 धन है, 4 रिद्धिमान है, और इतना विशाल साहित्य है कि अगर पूरी जिंदगी इसका अध्ययन करने लगे तो कर ही नहीं सकते। भगवान ने स्वयं भी कहा है कि जो मैंने जानकर कहा है वह बहुत थोड़ा है, और जो नहीं कहा वह बहुत ज़्यादा है। तो ये तो समुद्र है, शिक्षा का, ज्ञान का समुद्र है। जितना हम जान लें, हमारे भंते जी, वो नागसेन भंते जी हुए हैं, जिनका मिलिंद प्रश्न आता है, उसमें उन्होंने, नागसेन ने कहा है कि भगवान की दुकान में बहुत सामान है। उन्होंने कहा है, मिलिंद प्रसन्न आता है, भंते नागसेन ने, उन्होंने कहा है कि भगवान की दुकान में बहुत सामान है, कर्म का दाम देकर खरीद लो। तो कहने का मतलब, जो भी भगवान को जानने का प्रयास करेगा, उसका अध्ययन करेगा, जानने का प्रयास करेगा, उसको जरूर कहीं कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। भगवान ने एक एक बात, जब हम जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, एक एक बात को बड़े बड़े कितने कितने तरीके से समझाया, इस कोने से भी, इस कोने से भी, आगे से भी, पीछे से भी, बड़े बड़े उपमा देकर समझाया है। तो अब क्यों कि कोई किसी रास्ते से गुजर रहा, कोई किसी रास्ते से गुजर रहा, कोई किसी रास्ते से गुजर रहा, गुजर के तो आ रहे हैं। अब किसी को भगवान की कौन सी शिक्षा की ज़रूरत है जो उस रास्ते से गुजर कर आ रहा, किसी को उस रास्ते से गुजर कर आ रहे तो भगवान की दूसरी शिक्षा की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की शिक्षा को जानें, क्योंकि निश्चित है गूढ़ शिक्षा है, और जब जानेंगे तभी भगवान को मानेंगे। तो
मेरा प्रयास है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम घर पे वंदना कराएं, निमंत्रण दें, बुलाएं और हम कुछ जानने की जिज्ञासा भी रखें। जिज्ञासा, जब तक हमारे अंदर जिज्ञासु भाव उत्पन्न नहीं होगा, जिज्ञासु भाव हमें उत्पन्न कर, सबसे पहले जानने के लिए जिज्ञासु भाव उत्पन्न करना पड़ेगा। जिज्ञासु भाव का मतलब उत्साह, उत्सुकता। जब हम जानने की उत्सुकता पैदा करेंगे तभी तो जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे अंदर सबसे पहली चीज़ जिज्ञासु भाव का होना जरूरी। भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर जिज्ञासु भाव का होना बहुत जरूरी है। जब जिज्ञासु भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा और फिर हम भगवान की, बुद्ध की शिक्षा को जानने का प्रयास करेंगे और जितना जानने का प्रयास करेंगे, देखिए क्या, फिर तो जो जिसको जो रस मिलेगा उसका तो वही है। बस जैसे जानते हो गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़ जानो, सभी जानते हैं कि गूंगा गुड़ तो खाता है लेकिन उसका स्वाद दूसरे को नहीं बता सकता। सही बात। ऐसे ही भगवान की, बुद्ध की शिक्षा का स्वाद है। इस पर जो चलता है, जिसको जो अनुभूति होती है, उसको वो ही जानता है। लेकिन चलना स्वयं को ही पड़ेगा। मास्टर जी सेव खाने लगे स्वाद मुझे आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मास्टर जी अगर सेव खाएंगे तो स्वाद मास्टर जी को आएगा, मुझे नहीं आ सकता। इसी तरह भगवान की शिक्षा, जो इस पर चलेगा उसका जो उसी को। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ, भगवान की शिक्षा बड़ी कल्याणकारी है, चिरस्थायी हित सुख के लिए है। आप समय समय पर घर पर वंदना कराएं, मेरी आपसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। और बुलाएं और कुछ जानने की उत्सुकता मन में हो तो पूछने की कोशिश भी करें।